हेलो जी, वेलकम टू कोडिंग्स एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग्स एंड डेट्स के बारे में एंड इन डेप्थ पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में, कैसे क्या क्या ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं कर सकते और स्ट्रिंग क्या होती है। ये सारी चीजें हम डेप्थ में एकदम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्ट्रिंग्स होती क्या है। तो स्ट्रिंग्स हमारी होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि हमारी लिखी जाती है सिंगल कोट, डबल कोट एंड बैकटिक के अंदर। उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं। एंड डेट डेट हम मल्टीपल मल्टीपल हम उससे वे से हम डेट को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमको अपनी डेट प्रिंट करानी हो तो हम यहाँ पे डेट का यूज करके हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं डेट को। ठीक है, तो यहाँ पे जान लेते हैं इसके बारे में, कोड लिख करके देख लेते हैं ये सारी चीजें। ओके, तो बहुत ज्यादा चीज होगी। एंड नोट्स के बारे में देखा जाए तो नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में से ये सारी चीजें आपको नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी देखा जाए स्ट्रिंग क्या होती है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेफिनेशन। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, डबल कोट और यहाँ पे बैकटिक कहता है। इनको हम स्ट्रिंग वो कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग कहते हैं। और यहाँ पे अपने कोड में यहाँ पे फुल स्टैक फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, एंड आज हमारा जावास्क्रिप्ट का डे 6 है जिसमें कि हम एक फाइल बना लेते हैं। क्या फाइल बनाए, script.js बना लेते हैं। स्क्रिप्ट script.js ओके, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। एंड इसमें इस फाइल को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेते हैं और यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, और इसको ना मैं साइड में कर देता हूँ। ओके, आवाज आ रही होगी, बाहर वाले इधर से लड़ाई कर रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है, ये लड़ते रहे। ओके, तो यहाँ पे हमारे इंटीग्रेटेड टर्मिनल में हमारा ये आ जाएगा और यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को क्रिएट करना सीखते हैं कि स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नेट कीवर्ड और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ। ओके, वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग इस तरह से लिख देते हैं। मान लो कि मेरा नाम क्या है, निकेश, तो यहाँ पे हमारी ये क्या स्ट्रिंग कहलाती है। तो इस तरह से हम ये स्ट्रिंग बना डबल कोट्स के अंदर इसमें लिख देते हैं वो कुछ भी, वो हमारी क्या कहलाती है कि स्ट्रिंग कहलाती है। एंड यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं लेट, मान लो कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सॉरी चैनल में डबल एन आता है। और यहाँ पे लेट चैनल क्या है, हमारा चैनल है मान लो कि कोडिंग एक्सपर्ट। कोडिंग एक्सपर्ट हमने डबल कोट्स लिख लिया, यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी एक स्ट्रिंग, वैलिड स्ट्रिंग कहलाती है। तो इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं एंड इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लो कि लेट, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं क्या, फुल नेम। ओके, फुल नेम बना लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बैकटिक होती है हमारी यहाँ पे वन, और टैब के ऊपर होती है ये वाली टिल्ट वाला की होता है ना, इसको बोलते हैं बैकटिक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मान लो कि क्या होता है, इसमें मैं लिखता हूँ फुल नेम। ओके, सिंह सिंह मुकेश की गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से हम थ्री टाइप से अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ गई। एंड एक और चीज होती है, स्ट्रिंग को एक और तरीके से कर सकते हैं हम, वो ऑब्जेक्ट टाइप का हो जाता है, बन जाता है। वो कैसे, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक लेट, मान लो कि नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नेम, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करके तरह से न्यू, और यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम लिख देंगे क्या, स्ट्रिंग के अंदर पास कर देते हैं हम यहाँ पे लो कि मुकेश लेट, अच्छा नेम, नेम से कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इस तरह से भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। ये हमारे जो कहलाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आता है इसका टैब, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रिंग होती है। तो हम इस तरह से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। ये हमारी स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पे तो देख लिया कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार हम जब स्ट्रिंग क्रिएट कर ही रहे हैं तो यहाँ पे डबल कोट्स में हमने लिखा, सिंगल कोट में लिखा, बैकटिक में लिखा, और इस तरह से इनको इस तरह से क्यों लिखा जाता है भाई, जब एक ही है यहाँ पे डबल कोट्स उसी में लिख लो। इसकी नीड क्यों पड़ी सिंगल कोट की और यहाँ पे बैकटिक की, जब एक चीज है तो भाई एक ही चीज में लिखो ना। तो इसके पीछे ना रीजन है। क्या रीजन है, देख मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि ये वाली स्ट्रिंग है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। मान लो कि ये वाली स्ट्रिंग है हमारी, इस पे आता हूँ मैं, ठीक है, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। ये वाली स्ट्रिंग है, अगर मान लो कि मैंने क्या करता हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार, चलो हाँ, अगर मैंने इस वाली स्ट्रिंग में मान लो कि
इस तरह से मैंने लिख लिया। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं कि इस तरह से मान लो कि लेट टेक्स्ट, ओके, एंड टेक्स्ट में मैं लिखना चाहता हूं कि माय नेम इज, मान लो कि मुकेश एंड आई एम 20 years old। मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ एंड मैं यहाँ पे ना इसको इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना चाहता हूँ। कुछ भी चीज हाईलाइट करते हैं ना, आपने देखा होगा कहीं कहीं बहुत जगह पे आपने बुक में, तो यहाँ पे ना कुछ भी चीज डबल कोट्स के अंदर होती है या फिर सिंगल कोट के अंदर होती है। तो यहाँ पे ना स्ट्रिंग तो मैंने ये बना ली, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि ये डबल कोट्स में आ जाए, यहाँ पे ये वाला वर्ड, ये वाला। तो अब देखो, मैं इसको ना इसके अंदर अगर मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि डबल कोट्स के अंदर ये वाली चीज देना चाहता हूँ। तो ये तो यहाँ पे हो नहीं रही है भाई, एरर दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ पे ना इसको सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को बनाओ, तो हमारी ये वैलिड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमारी जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग यहाँ पे ना होती है मान लो कि डबल कोट्स। तो यहाँ पे चेक किया जाता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मान लो कि ये डबल कोट्स है, तो स्ट्रिंग समझती है कि हाँ मैं स्ट्रिंग बनाया जा रहा है मेरे को, और मेरी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है डबल कोट्स। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से डबल कोट से स्टार्ट हो रही है, एंड लास्ट में देखेगा कि मेरा डबल कोट कहाँ पे स्टार्ट एंड हो रहा है, तो मेरी स्ट्रिंग वहां पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे देखेगा डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड फिर देखेगा इसमें कि मेरा डबल कोट कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये देखेगा अच्छा यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई। एंड इसके बाद ये कुछ नहीं जानता कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, फिर उसको एरर के द्वारा दिखाता है, ये एरर समझता है फिर उसके बाद, क्योंकि स्ट्रिंग समझता है कि यहाँ से डबल कोट से स्टार्ट हुआ है एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, मैं उसके बीच में जो भी कुछ लिखा होगा उसको स्ट्रिंग बना दूंगा, एंड उसके बाद का मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कि हम बोल देंगे कि यहाँ पे भाई इसको सिंगल कोट से स्टार्ट करो एंड यहाँ पे लास्ट में भी सिंगल कोट अब ले दो, तो हमारे यहाँ पे ये वैलिड इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे चेक किए देखा जाएगा कि हाँ भाई स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही, मतलब कि सिंगल कोट से ये स्ट्रिंग को बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखा जाएगा अच्छा सिंगल कोट से बना रहे हैं स्ट्रिंग, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, और यहाँ पे देखेगा कि अब ये सिंगल कोट कहाँ पे एंड हो रहा है, मेरी स्ट्रिंग वहां पे एंड हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखेगा अच्छा सिंगल कोट कहाँ पे एंड हो रहा है, हाँ यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ से लेकर के इसके बीच में जो भी चीज आ जाएगी वो स्ट्रिंग कहलाएगी, और बीच में आप कुछ भी करते रहो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देने के लिए यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आएगा कि डबल कोट्स का क्यों यहाँ पे लिया गया है और सिंगल कोट्स का क्यों लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये वाली एक प्रॉब्लम तो देख ली। अगर अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ये सिंगल कोट्स का क्या मतलब है, चलो हमने यहाँ पे सिंगल कोट देख लिया, डबल कोट्स देख लिया। मान लो कि अगर मेरे को कुछ इस तरह से बनानी हो, आपने देखा होगा जैसे कि इंडिया बिगेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लेट, तो मैं कर लेता हूँ लेट फोन कर लेता हूँ, ठीक है, फोन नाम का एक बना लेता हूँ फोन, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ मैं जैसे कि यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि मैं, अगर मैं सिंगल कोट में बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बनाना चाहता हूँ कि इंडियाज इंडियाज नंबर 1 फोन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियाज नंबर 1 फोन, एंड यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिया, आपने देखा होगा कि इंडिया नंबर फोन इस तरह से होता है इंडिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये समझ रहा है कि भाई स्ट्रिंग यहाँ पे सिंगल कोट में ये स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, एंड मेरा मतलब है कि हाँ भाई स्ट्रिंग यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा यहाँ से स्ट्रिंग हो रही है, सिंगल कोट देखेगा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर देखेगा सिंगल सिंगल कोट कहाँ पे एंड हो रहा है इनका, तो मेरी स्ट्रिंग वहां पे एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा अच्छा ये एंड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, इंडिया तक को एक स्ट्रिंग समझेगा, एंड इसके बाद का जो टेक्स्ट है उसको ये कुछ भी नहीं समझ पा रहा, ठीक है। तो इसकी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे हम कि भीतर वाले को तो आप डबल कोट सिंगल कोट में रख लो, एंड बाहर वाले को आप यहाँ पे डबल कोट्स में रख लो, तो ऐसी प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको एरर नहीं आएगा, तो इस तरह से हमें इसको बनाने के लिए हमारे यहाँ पे सिंगल कोट डबल कोट्स को यहाँ पे लाया गया। ओके, समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया। बट अब यहाँ पे बैक टिक को क्यों लाया गया, यहाँ पे भाई ये बैक टिक का क्या मतलब है, यहाँ पे ये वाला जो बैक टिक है इसको क्यों लाया गया, इसका भी बताओ यार। तो इसके पीछे ना इस तरह से रीजन है, देखो ये हमने सिंगल कोट में और डबल कोट वाली स्ट्रिंग तो देख ली कि किस तरह से हमारी काम करती है, और मैं यहाँ पे ना जैसे कि मेरी ये वाली है माय नेम इज मुकेश एंड आई एम 20 years old, अगर मैंने मान लो कि इसके बीच में एंटर का मैंने क्या करती है एंटर दे दिया, नेक्स्ट लाइन में अगर मैंने इसको कर दिया एंटर देकर दबा करके, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये अब देखो एरर देना स्टार्ट कर दिया मेरा,
तो सिंगल कोट एंड डबल कोट्स में अगर हमने स्ट्रिंग के बीच में एंटर वाली की प्रेस कर दी नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, तो यहाँ पे एरर दिखा देगा कि जो स्ट्रिंग होती है ना, हम उसको नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख सकते, सिंगल लाइन में ही लिख सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग बना रहे हैं डबल कोट और सिंगल कोट में, तो हम यहाँ पे एंटर को नहीं दबा सकते नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, तो हमारे यहाँ पे क्या एरर आ जाता है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमारी यहाँ पे यूज की जाती है क्या, बैकटिक वाली स्ट्रिंग। जैसे कि हमारी ये वाली बैकटिक है ना, सॉरी बैकटिक, इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर मान लो कि बहुत सारा टेक्स्ट भी लिख लूं ना, तो यहाँ पे कुछ भी मतलब कि रैंडम सा कुछ भी लिख लूं मल्टीपल लाइन में, और यहाँ पे कितना भी एंटर प्रेस कर लूं, मान लो कि पैराग्राफ भी लिखना है ना, मेरे को स्ट्रिंग बनाना है उस पैराग्राफ को, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे पैराग्राफ को नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें एंटर की को दबा नहीं सकता मैं, तो एरर दे देगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इस तरह मल्टी लाइन में लिखने के लिए हम यहाँ पे बैकटिक को यूज करते हैं। तो आपको तीनों चीज का मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। ओके, एंड ये जो है ना ये वाली स्ट्रिंग, इसको हम बहुत कम ही यूज करते हैं। इसको ना बना सकते हैं बस इस तरह से, क्योंकि ये अगर इसका टैप चेक करेंगे ना, तो ये हमारे एक ऑब्जेक्ट में देता है कि अगर मैं इसको चेक करूँ नेम्स वाले, तो ये आपको टैप चेक करें तो एक इसका टैप आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा सही तरीका नहीं होता लिखने का, तो इसको बहुत कम यूज करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं टाइप ऑफ चेक करूं लॉक करा करके कि टाइप ऑफ नेम्स, ठीक है, तो मेरे को टाइप क्या मिलेगा यहाँ पे, सॉरी मैंने क्या पेस्ट कर दिया, आ रही है, चलो एंटर कर देता हूँ, एरर ही तो आएगा। चलो लो भाई, ये तो हो ही नहीं रहा चलो पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा मेरे को, चलो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ना इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल ले लेता हूँ। ओके, क्लियर कर लेता हूँ मैं इसको, क्लियर कमांड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नोड, हमने नोड नोड स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉट जेएस कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे टाइप क्या ऑब्जेक्ट कहला रहा है यहाँ पे, क्या ये जो स्ट्रिंग है ना ये एक ऑब्जेक्ट बन गई है। इस तरह से हम बनाएंगे स्ट्रिंग को तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगी, अगर इस तरह से हम बनाएंगे तो वो एक स्ट्रिंग ही कहलाएगी। जैसे कि नेम है, उसको टाइप करूं मैं यहाँ पे नेम की, ये नेम्स की जगह पे मैं नेम को टाइप करूं तो उसका मेरे को क्या कहलाएगा, वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, अरे यार फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग कहला रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ना कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको कमांड सी से, एंड यहाँ पे अब क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो अब यहाँ पे ये हो गया। तो हमने स्ट्रिंग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्रिएट करना सीख लिया कि किस तरह से हम डिफरेंट टाइप से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ अभी के लिए। ओके, एंड अब देखते हैं कि हम ना स्ट्रिंग में ना किसकी लेंथ को भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मान लो कि चलो इसी को कर लेता हूँ कमांड सी, चलो इसको कर लेता हूँ मैं चैनल वाले में। ओके, कमांड सी, ओके, और यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दो कमांड वी, और इसको कर देता हूँ कमेंट से अनकमेंट कर देता हूँ। चलो मेरे को मान लो कि इसकी लेंथ काउंट करनी है कि इस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स हैं। अगर मेरे को वो चेक करने हो तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ, कितने करेक्टर्स है, कौन से करेक्टर कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरे को देखना है कि इसमें कितने करेक्टर्स है, तो मैं यहाँ पे लेंथ, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का ना यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि लॉक कराऊंगा क्या, यहाँ पे चैनल डॉट लेंथ की, जो है ना चैनल ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे मेरे को बता देगा कि इसकी कितनी लेंथ है। और इवन क्या कॉपी कर लीजिए नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो यहाँ पे बता रहा है मेरे को लेंथ कितनी है 13। क्या 13 कहने का मतलब कि इसमें करेक्टर्स कितने प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में। तो हम ऐसे चैनल उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे एंड डॉट लेंथ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि उस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे ना करेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे देखा जाए तो इसमें तो 12 करेक्टर है, बट यहाँ पे 13 क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि कोडिंग से एक्सपर्ट आप काउंट करो तो 12 करेक्टर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 6 है, 12 है। बट यहाँ पे 13 क्यों दिखा रहा है, 13 इसलिए दिखा रहा है कि स्ट्रिंग के बीच में आप गैप देते हो ना, यहाँ पे ये जो गैप है ये भी काउंट होता है करेक्टर के लिए। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 13 दिखा रहा है कि आप कुछ भी यहाँ पे लेंथ काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे काउंट में आपको स्पेस भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक, स्पेस को मैं अगर यहाँ से हटा दूं तो अब यहाँ पे 12 आएगा।
मैंने फिर से ये कॉपी कर दिया क्योंकि मेरे को नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस को करना चाहिए मेरे को। अब देखना, अब यहाँ पे क्या दिखाएगा, 12 दिखा रहा है, क्योंकि स्पेस बीच में स्पेस नहीं दिया। अगर आप स्पेस देते हो तो स्पेस भी यहाँ पे काउंट हो जाता है। तो आपने ये देख लिया, हाँ देख लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको भी करा सकते हैं, और भी और क्या क्या चीज करा सकते हैं इसमें, हमने ये देख लिया। स्ट्रिंग को हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह से, और ना इसमें हम क्या क्या चीज देखते हैं कि स्ट्रिंग में, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया, और यहाँ पे लेंथ काउंट करना सीख लिया। और इसके बाद देखते हैं हम एक्सेस करना, कि मान लो कि मेरे को कुछ भी चीज एक्सेस करनी है, एक्सेस करने की यहाँ पे देखना है कि मेरे को ये जो ओ लिखा है, इसमें जी लिखा है या फिर ई लिखा है, कि कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है। जो स्ट्रिंग्स होती है ना हमारी, इंडेक्स वाइज चलती है, कि पोजीशंस होती है। जैसे कि आपने देखा रियल लाइफ में आप काउंटिंग जो बोलते हो 1 2 3 4 5, इस तरह से आप काउंट करते हो। लेकिन कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में यहाँ पे 1 2 3 से नहीं चलता। यहाँ पे आपका कोडिंग कैसे चलता है, 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग आपका, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे चलता है। तो ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ ना, इसमें 13 काउंट है, काउंटिंग, सॉरी वो करेक्टर्स है। तो उसका ना हर एक का एक इंडेक्स होता है, एक पोजीशन होती है, और जो पोजीशन होती है वो क्या, कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो लिखा है ना कोडिंग्स एक्सपर्ट में, जहाँ पे सी जो लिखा है, इसका जो इंडेक्स होगा ना वो 0 होएगा, और जो ओ है ना यहाँ पे, ओ उसका इंडेक्स जो होगा वो 1 होएगा, और जो डी लिखा है वो उसका इंडेक्स 2 होगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स चलता है ना, वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो अब मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है कि जो सी का इंडेक्स है वो कौन सा है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के होते हैं। मान लो कि इस तरह से, मान लो कि इस तरह से लिख दो मैं, लॉक कराऊं मैं क्या, लॉक कराऊं क्या, कि मेरे को चैनल में देखना है कि ई वाला कौन से इंडेक्स पे, ये जो ई है ना इसका इंडेक्स कौन सा है, कौन से नंबर पे आता है ये। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा लॉग जो चैनल डॉट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डॉट नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। और मान लो कि मेरे को देखना है कि 8th इंडेक्स पे क्या है, ठीक है। तो इन 8th इंडेक्स पे क्या, कौन सा यहाँ पे करेक्टर प्रेजेंट है, वो मेरे को पता करके यहाँ पे प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो 8th जो इंडेक्स पे है वो कौन सा करेक्टर है, यहाँ पे 8th करेक्ट एक्स करेक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे स्पेस को भी आपको काउंट करना है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो एक्स जो है 8th में यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से। और यहाँ पे मैं चेक करूं कि 0 पे क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसको तो रहने देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसी तरह से मैं करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0 पे। 0 पे क्या प्रेजेंट, तो 0 पे हमको सी दिखाना चाहिए, तो हमारा, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे सी दिखा रहा है, तो हमारा 0 पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंडेक्स वाइज ये भी सारी चीज देख सकते हैं। और क्या क्या चीज देख सकते हैं, एंड यहाँ पे एक और चीज होती है उस तरह भी देख सकते हैं, कैर एट, ठीक है। कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा 8 करेक्टर पे कौन सा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मेरे को चैनल चैनल डॉट कैर एट को भी यूज कर सकते हैं, कि यहाँ पे हम बता सकते हैं इस तरह से कि मान लो कि फिफ्थ फिफ्थ पोजीशन पे, फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा, तो इस तरह से मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सा प्रेजेंट होएगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ एस प्रेजेंट है, कि फिफ्थ वाले पे एस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो फिफ्थ पे कौन सा है, यहाँ पे एस है, तो ये रहा एस यहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि पोजीशन वाइज किस तरह से यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसी भी करेक्टर को। एक होता है हमारा केस कन्वर्जन, कि अगर मान लो कि ये तो हमारा हो गया क्या, हमारा एक्सेसिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, एक्सेसिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मेथड, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट एक्सेसिंग मेथड। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ओके। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, कि अगर मेरे को ये जो कोडिंग्स एक्सपर्ट लिखा है ना, यहाँ पे जैसे कि पहला वर्ड इसमें क्या है, लेटर क्या है, कैपिटल है, एंड बाद में स्मॉल है। एंड यहाँ पे एक्सपर्ट का पहला कैपिटल है और बाद में स्मॉल लेटर है। मान लो कि मेरे को ये सारे करेक्टर्स है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने हो, या फिर सारे करेक्टर्स मेरे को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने हो, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं कि अपर केस और लोअर केस को। जैसे कि यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, कंसोल, यहाँ पे कंसोल मान लेना, मैं शॉर्ट जल्दी लिख दिया। तो इस तरह से लिखोगे ना, और ये इसको प्रेट कर दोगे लॉग टू कोड, तो यहाँ पे इसको प्रेस कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। या फिर कंसोल डॉट आप पूरा लिख लो, या फिर लॉग लिख लो, एंड इसको प्रेस कर दो, तो आपका यहाँ पे कोड हो जाता है, ओके। तो मैं ये इसको प्रेफर करता हूँ, लॉग करो, इस तरह से आ जाता है एक ही क्लिक पे, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे कंसोल लिखने की ज्यादा नीड नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करना आना चाहिए। अब मान लो कि मेरे को ये है ना कोडिंग एक्सपर्ट, मेरे को सारे करेक्टर्स हैं इसके क्या कराना है, मेरे को अपर केस में प्रिंट कराना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे करा सकता हूँ, यहाँ पे हम यूज करते हैं कि जो चैनल है ना, चैनल डॉट, और यहाँ पे लगाते हैं हम क्या, आपके सामने बहुत सारी चीज आ जाएंगी, तो मैं करना चाहता हूँ टू अपर केस, तो यहाँ पे आ जाएगा अपर केस, कि आप इसको क्या कर दो, अपर केस में प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं तो आप देखना यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, टू अपर केस, अच्छा मैंने वो नहीं लगाया यहाँ पे, ये वाले आपको ब्रैकेट्स लगा देना आप, और फिर आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको मैं प्रिंट कराऊं तो आप देखो कोडिंग एक्सपर्ट यहाँ पे सारे करेक्टर क्या है, ये कैपिटल लेटर में यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अगर मेरे को सारे करेक्टर्स को स्मॉल लेटर में प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, लॉग लॉग करा लूंगे, एंड इसमें क्या है, चैनल डॉट, और यहाँ पे टू टू कर लेते हैं लोअर केस, तो यहाँ पे लोअर केस वाला भी आ जाता है आपका, टू लोअर केस, तो हम यहाँ पे इस तरह से लगाना मत भूलना। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे लोअर केस है आपको, अपर केस नहीं, लोअर केस। जैसे यहाँ पे लिखा है ये वाला कैपिटल में, ये वाला कैपिटल में, यहाँ पे इनको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा आपको। ओके, तो अब यहाँ पे देखो सारे के सारे करेक्टर्स हैं मेरे स्मॉल लेटर में भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन अपर केस एंड लोअर केस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्ट इन लोअर केस एंड अपर केस, तो आप इसको लोअर केस में एंड अपर केस में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, हमने यहाँ पे देख लिया किस तरह से किसी चीज को करते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। और क्या क्या चीज है, और क्या क्या चीज कर सकते हैं हम यहाँ पे स्ट्रिंग में, जैसे कि अगर मान लो कि मेरे को कोई स्ट्रिंग के कोई करेक्टर फाइंड आउट करने, मान लो कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है चैनल, मान लो कि मेरे को इसके बीच के कोई करेक्टर्स चाहिए, मान लो कि कोडिंग एक्सपर्ट के मेरे को बीच में से कुछ ही करेक्टर्स चाहिए, तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम स्लाइस मेथड का। ठीक, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं इसको ना, मैं चलो दूसरे बना लेता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ वरना बहुत ऊपर हो गया नीचे स्क्रॉल करने के लिए। ओके, भाई चलो, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्या, क्या ले लेते हैं, लेट्स लेट नेम कर लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, लेट नेम कोडिंग्स एक्सपर्ट। ओके, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। मान लो कि मेरे को इस कोडिंग्स एक्सपर्ट में तो कुछ ही करेक्टर्स को निकालना है, चलो मैं यहाँ पे, चलो रहने देते हैं। ठीक है, तो मेरे को कुछ ही करेक्टर्स निकालने, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि लॉक कराओ भाई क्या, तो नेम को एंड, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ स्लाइस मेथड को, स्लाइस कर दो कि कहां से कहां तक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बताते हैं कि कौन से इंडेक्स से चाहिए, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई जीरो से स्टार्ट करो, हमारे जीरो से उठाओ, एंड कॉमा लगाएंगे कितने करेक्टर चाहिए, जीरो से लेकर कहां तक के आपको चाहिए, मान लो कि मेरे को चाहिए 4 तक के, चलो 5 तक के चाहिए, तो मेरे को जीरो से लेकर 5 के बीच में जितने करेक्टर्स हैं उनको उठा लो, स्लाइस कर लो, जो होता है ना काटना, मैंगो पे लिखा होता है स्लाइस, तो उसको मतलब काट लो, इसके बीच में से कितने करेक्टर्स को काट लो। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा अब इसको, तो अब देखो यहाँ पे जीरो से लेके 5 के बीच में जितने भी करेक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। कोडिंग कोडिंग यहाँ पे आ रहा है, जो हमारा लास्ट वाला जो 5 है ना, वो 5 हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होता। आपको ये ध्यान में रखना है कि जीरो से आप 5 बोल रहे हो तो जो 5 है ना लास्ट वाला वो इंक्लूड नहीं होता है, उससे पहले वाले इंक्लूड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके जीरो से 5 के बीच में यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे यहाँ पे स्लाइस होते हैं। एक और होता है हमारा स्प्लाइट, ठीक है, तो स्प्लाइट भी हमारा सेम होता है, बट ये नेगेटिव वैल्यू को नहीं करता। जैसे कि मैं इसको करना चाहूँ लॉग लॉग कराओ कि भाई नेम डॉट स्प्लाइट, तो मान लो कि इसमें स्प्लाइट में बता दूंगा, मान लो कि मेरे को 2 से चाहिए कहां तक, मान लो कि 5 तक, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, तो यहाँ पे देखो, सॉरी क्या बोल रहा है ये, स्प्लिट, अच्छा 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 अच्छा, सब स्ट्रिंग होता है, स्प्लाइट इसमें काम नहीं करता, इस तरह से नहीं लिखते स्प्लाइट को, अभी मैं आपको बता दूं वो होता है सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो मैं बोलना चाहता हूँ कुछ मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ना स्प्लिट हो जाता है, इस तरह से कर देता है कि भाई इसको ना स्प्लिट कर दो, इस तरह से होता है ये स्प्लिट वाला, इस तरह से काम करता है, नेम डॉट स्प्लिट
कोडिंग्स एक्सपर्ट, ये देखो स्प्लिट करके दे देता है, हमारा किसी के बेसिस पे स्प्लिट करके देता है। जैसे मान लो कि हमारा बहुत सारे करैक्टर लिखा है, उसके अंदर हमारे क्या है, कॉमा से सेपरेट करना हो या फिर किसी स्पेस से सेपरेट करना हो, तो यहाँ पे स्प्लिट करके देता है उस चीज को। जैसे कि जैसे मुकेश लिखा है यानी आप कोडिंग एक्सपर्ट लिखा है, मुकेश लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अंकित लिखा है, माही लिखा है, सोनाली लिखा है, इस तरह से लिखे। मान लो कि मेरे को ये सारे चारे अलग अलग चीज में चाहिए, ठीक है, अलग अलग मान लो कि मेरे को इसको सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट मेथड का यूज करके ना मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि भाई किसके बेसिस पे स्प्लिट का, तो मान लो कि यहाँ पे ना स्पेस के बेसिस पे। तो अब देखो ये स्पेस के बेसिस पे मेरे को क्या स्प्लिट करके दे देगा, यहाँ पे देखो ये हमारा, और रिटर्न में करता है क्या, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सॉरी एरे में हमको जो रिटर्न करके देता है। जैसे कोडिंग एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, मुकेश हो गया, सोनाली हो गया, इस तरह से हमको यहाँ पे इसने क्या रिटर्न करके देती, तो हमको इस तरह से चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से इस फॉर्मेट का इसको रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे ना हम इस तरह से करा सकते हैं, कॉमा होगा, अगर इसके बीच में कॉमास है ना, तो कॉमास के बीच में हम यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं और वहां पे स्प्लिट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। और इसके ना एक और मैं आपको बता दूं कि सब स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, नेट कंटेंट को। और यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं सब स्ट्रिंग कि इसके अंदर से कोई भी चीज होगी, जैसे कि यहाँ पे ना मैं बता सकता हूँ, स्लाइस को उठा करके इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, तो मैंने आपको बता तो दिया कैसे काम करता है, ओके चलो। और यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, एक होता है हमारा कि सब स्ट्रिंग, कि इसके अंदर का स्ट्रिंग हमको लेना, तो यहाँ पे लॉक कराओ क्या, नेम, नेम डॉट, नेम सॉरी नेम डॉट क्या, यहाँ पे लिख दें सब स्ट्रिंग, आती है एक सब स्ट्रिंग आ जाता है, एंड सब स्ट्रिंग बता देता है कि हमको कहाँ से चाहिए, मान लो कि 3 से चाहिए एंड कहाँ तक का चाहिए, 7 तक का, तो हम यहाँ पे 7 और 3 के बीच में कितने करेक्टर्स लाया करते हैं उनको यहाँ पे मेरे को दे देगा, ये देखो इसी तरह से काम करता है। लेकिन जो सब स्ट्रिंग है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू पे काम नहीं करता, जैसे कि मान लो कि मेरे को नेगेटिव वैल्यू निकालनी है, 0 माइनस में से, या फिर -4 से लेना है, या फिर -1 से लेना है, ऐसे लेना हो तो उस पर ये काम नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पे भी आपको ये नोट्स में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सब स्ट्रिंग क्या होती है, एंड यहाँ पे ये सारी चीजें निकालने के लिए हमारी यूज की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। एंड इसके बाद आता है सर्चिंग, ठीक है, अगर हमको कोई स्ट्रिंग में कुछ भी चीज सर्च करनी है, ठीक, कि कोई इसमें प्रेजेंट है या फिर कोई करेक्टर, इसमें कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई करेक्टर हमारा प्रेजेंट है या फिर नहीं है, कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है, उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स से हमको देखना हो, या फिर लास्ट इंडेक्स किसी इंडेक्स से हमारा किसी करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो सारी चीज चेक करनी हो तो यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे जैसे कि इंडेक्स का। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं किस तरह से, ये तो हमने देख लिया, और यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेसिंग, यहाँ पे सर्चिंग, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सर्चिंग इन स्ट्रिंग, ओके भाई, कि इसके स्ट्रिंग में अगर हमको कुछ भी चीज सर्च करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, यहाँ पे लेट माई शेल्फ बना लेता हूँ, ओके, माई सेल्फ बना लेता हूँ, माई शेल्फ, एक वेरिएबल का नाम ऐसे इसमें ले देता हूँ कि माई नेम इज मुकेश, मुकेश, अरे यार क्या हो गया, जल्दी से लिख जाओ ना, मुकेश एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ओके, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, चलो ठीक है भाई, लिख दिया, चलो। अब मैं इसमें कोई भी चीज सर्च करना चाहता हूँ कि इसके इस स्ट्रिंग के अंदर एंड प्रेजेंट है या नहीं, आई प्रेजेंट है या नहीं, 20 प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इंडेक्स पर, जैसे कि लॉक कराओ क्या, माई शेल्फ, और यहाँ पे लगाएंगे डॉट, और यहाँ पे लगाएंगे कि इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंक्लूड, इंक्लूड का है या फिर इंक्लूड्स, यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड्स। तो मान लो कि मेरे को चेक करना है कि इसमें कोई चीज इंक्लूड है या नहीं, मान लो कि मेरे को चेक करनी है कि इसमें आई प्लस इंक्लूड है या नहीं। और जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है ना, वो हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, कि एक बार अगर हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो उस स्ट्रिंग के अंदर वो चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, उसके इंडेक्स पे जाकर के कुछ भी चीज है, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे वो काम करेगा। तो यहाँ पे अभी तो हम देख रहे हैं कि इसमें कि इंक्लूड्स
आई कि इस स्ट्रिंग के अंदर आई इंक्लूड है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा। यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे देखो ट्रू रिटर्न कर दिया कि मान लो कि इसके अंदर हमारा आई प्रेजेंट है। अगर मैं इसको स्मॉल आई बना दूं ना तो स्मॉल आई को यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव होती है हमारी, आई की वैल्यू कुछ और होती है। जैसे कि आपने देखा स्काई टेबल हमने देखा था कि जो स्मॉल आई होता है, सॉरी जो स्मॉल ए होता है उसका वैल्यू 97 होता है और कैपिटल ए होता है उसका वैल्यू 65 होता है। तो यहाँ पे इस स्मॉल आई का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा और यहाँ पे कैपिटल ए का इस वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पे हर किसी की एक वैल्यू अलग होती है, तो यहाँ पे इसको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा फॉल्स दे रहा है, सॉरी ट्रू दे रहा है। और यहाँ पे स्मॉल आई बना देंगे तो यहाँ पे स्मॉल आई में क्या देगा? फॉल्स देगा कि इसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, सॉरी प्रेजेंट है। यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है भाई? ट्रू दिखा रहा है, मतलब कि इस तरह से भी काम कर रहा है। आई सेल्फ आई, अच्छा ये वाला आई है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला स्मॉल आई है। भाई हम देख रहे थे यहाँ पे ये वाला आई, हाँ भाई ये वाला आई है, छोटा स्मॉल आई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्मॉल एम करें तो स्मॉल एम तो भाई है नहीं इसमें, तो स्मॉल एम तो है नहीं, तो अब यहाँ पे देखा फॉल्स प्रिंट करा के देगा जी। स्मॉल है क्या? अच्छा स्मॉल एम भी है, वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज देखो, लेकिन वाई, अच्छा वाई इस कैपिटल वाई नहीं है भाई, कैपिटल वाई को करते हैं। स्मॉल वाई तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है भाई इसमें। अब कैपिटल वाई पे फॉल्स देगा, ये देखो, ये देखो फॉल्स दे रहा, हाँ भाई फॉल्स दे रहा, कैपिटल वाई नहीं है यहाँ पे, केस सेंसिटिव पे काम करता है, इतना सा आपको समझ आएगा। ओके क्लियर कर लेते हैं। एंड और क्या चीज कर सकते हैं कि एक होता है हमारा स्टार्ट विथ इंडेक्स ऑफ, कि अगर हमको देखना हो कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो एन है ना उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स हम चेक कर सकते हैं। इसको तो हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने ये देख लिया कि इंक्लूड है या फिर नहीं है कोई चीज। अब यहाँ पे देखते हैं कि लॉक कराओ, लॉक क्या कराते हैं कि नेम, सॉरी माई सेल्फ है, माई सेल्फ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ इस तरह से लिखते हैं कैपिटल इंडेक्स ऑफ क्या, इंडेक्स ऑफ, मान लो कि मेरे को इंडेक्स चेक करना हो कि ए का, कि ए जो है ना इसमें कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेरे को दिखा देगा कि इंडेक्स कौन सा। एरर दे रहा है, हमने जरूर कुछ लिखा है, मेरे कैपिटल लिखा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा, अच्छा मैं जब ये बोल रहा थी जो स्मॉल है ना, तो कोई चीज ना आपको सारी चीज याद नहीं रहती है भाई, सब चीज किसी को याद, कभी कभी भूल जाते हैं भाई सारी चीजें, सबको चीजें याद नहीं रहती। अगर आपके साथ ऐसा होता कि सारी चीज याद नहीं हो पा रही, भाई ये कॉमन है, सबके साथ होता है। यहाँ पे मेरे को भी देखो मिस्टेक हो रही है, देखो मैंने यहाँ पे भूल गया ना, यहाँ पे स्मॉल एप और स्मॉल ओ कैपिटल ओ, यहाँ पे ये सारी चीजें सबको याद नहीं रहती। बट ये सारी चीज क्या बोल रहा है ये, माई सेल्फ लिख दिया, माई सेल्फ की जगह पे। ओके तो यहाँ पे इसके लिए ये एरर दे रहा था, इसको कर लेते हैं क्लियर। और यहाँ पे करते हैं कमांड भी। अब देखो यहाँ पे बता दिया कि जो हमारा ए है ना उसका इंडेक्स कहाँ पे, फोर्थ पे, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे ए जो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे 20 को देखा जाए तो यहाँ पे मैं कर दूं मान लो कि 20, यहाँ पे मैं करना चाहूंगा 20 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे इस तरह से कर लेना, अगर 20 है तो यहाँ पे नंबर है तो आप इस तरह से दे सकते हो डायरेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर उसको दो, अगर नंबर है तो यहाँ पे उसको बिना स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमारा 20 का बता देगा कि 20 हमारा 27th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। इसी तरह से हमारे बहुत सारी चीज है। यहाँ पे स्टार्ट विद देख सकते हैं, एंड विद देख सकते हैं, क्या जो है हमारी स्ट्रिंग एम से स्टार्ट होती है। इसी तरह से मैं यहाँ पे कर लूंगा कि इस तरह से ना मैं यहाँ पे इसको ना कर देता हूँ कि लॉक करा के, लॉक कराओ कि माई सेल्फ जो है डॉट की स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, और यहाँ पे लगाते हैं विथ, कि किससे स्टार्ट होती है। मान लो कि ये हमारी एम से स्टार्ट होती है क्या, कैपिटल एम से। हम यहाँ पे स्टार्ट विथ एम, क्या ये एम से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आपको आंसर देगा ट्रू कि हाँ भाई ये स्टार्ट होती है। और यहाँ पे इसी तरह से होता है, एक स्टार्ट विथ एंड्स विथ, एक होता है स्टार्ट और एक होता है एंड्स विथ। तो यहाँ पे एंड्स विथ को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं एंड्स
विद, ठीक है, जो कैपिटल में ना उसको कैपिटल में लगाना, यहाँ पे डब्ल्यू है ना कैपिटल में, तो उसको क्या, ये हमारा एम से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एम से, सॉरी एंड हो रहा है एम से, नहीं हो रहा, तो यहाँ पे फॉल्स में रिटर्न करके देगा ये हमको, तो यहाँ पे देखो फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज है, और यहाँ पे आप वो भी सारी चीजों को यहाँ पे देख सकते हो कि एंड विथ हो गया, इंक्लूड हो गया, लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है, कि उसका लास्ट इंडेक्स क्या है ए का, इसी तरह से यहाँ पे ये सारी चीज आप सर्च कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट से। और यहाँ पे आप बात करते हैं कि कोई भी चीज हमको रिप्लेस करनी हो अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, या फिर कोई चीज ट्रेन करनी हो, जैसे कि हमने ये चीज है, ठीक है, स्ट्रिंग है, एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं रिप्लेस एंड, और यहाँ पे हम यूज करते हैं रिप्लेस एंड ट्रिम मेथड के लिए, रिप्लेस एंड ट्रिम मेथड को कैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है ना, इसको थोड़ा सा कहा है, तो ये स्ट्रिंग है, मान लो कि इसके अंदर मेरे को कोई भी वर्ड रिप्लेस करना है, मान लो कि ये एज 20 है, इसके अंदर मेरे को ये 20 की जगह पे कोई और वर्ड रिप्लेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे रिप्लेस वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे लॉक कराओ क्या, कि माई सेल्फ में माई सेल्फ डॉट, और यहाँ पे करते हैं रिप्लेस को यूज करते हैं, रिप्लेस मान लो कि सबसे पहले हम बताते हैं पहले में हम कि क्या चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमारे 20 को रिप्लेस करो, एंड उसको किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, पहले तो ओल्ड वैल्यू कि हमको क्या रिप्लेस करना है 20 को, एंड उसके बाद न्यू वैल्यू कि हमको उसकी जगह पे क्या वैल्यू रखनी है, मान लो कि यहाँ पे करना है मेरे को 30, तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो अब देखो प्रिंट हो जाएगा क्या यहाँ पे, अब देखो प्रिंट क्या होगा कि माय नेम इज, इसको अच्छे से करता हूं मैं क्लियर करके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखो माय नेम इज मुकेश एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड, तो हमको यहाँ पे रिटर्न रिप्लेस हमको यहाँ पे करके दे दिया। और जो हमारा होता है ना कि रियल जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे ये ना बस न्यू रिटर्न स्ट्रिंग करके देता है, बट जो ओल्ड स्ट्रिंग है ना ओरिजिनल, उसमें चेंज नहीं करके देगा। जैसे लॉक कराऊ ना मैं, लॉग मैं कराऊ इसमें क्या, इसका कॉल क्यों आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, कॉल आ रहा है किसी का, मैंने इसको कर दिया बंद, चलो कोई बात नहीं, कॉल को काट दिया। लॉक कराऊं मैं क्या, लॉक कराना चाहता हूँ कि मेरी जो हमारे चेक करना चाहता हूँ कि मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा माई सेल्फ को, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा माई नेम इज मुकेश एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड, ओरिजिनल वाली हमारी वैसे ही है, और जो हमने यहाँ पे चेंज किया रिप्लेस कीवर्ड का यूज कर, उसका मेथड का यूज करके, तो यहाँ पे उसमें 30, तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि हमारी रिप्लेस को मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता। ओके, एंड इसी तरह से होता है एक ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या करता है कि मान लो कि ये जो है ना, मान लो कि लेट, और यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ट्रिम, ट्रिम नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, चलो मान लो कि इसी तरह से कर लेता हूँ, लेट नेम, चलो यहाँ पे लेट फुल नेम, फुल नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड इसमें दे देता हूँ मैं, मान लो कि क्या, ओके से, क्यों एरर दिखा रहा है मेरे को, इस तरह से कर देता हूँ मैं, मेरे को पता है एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने फुल नेम को पहले यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 बार लेट लेट का यूज कर रहा हूँ ना, जब ही आता है। चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे एक फुल नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। मान लो कि अगर कोई इनपुट में आपको, मान लो कि कोई आपने वेबसाइट देखी, उसमें आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपसे मांगा जा रहा है कि आप ना नेम फिल करो, मान लो कि आपने उसमें नेम में स्पेस दे करके कुछ पहले स्पेस दे दिया, एंड फिर आपने नेम फिल किया, एंड लास्ट में भी आपने स्पेस दे दिया। मान लो कि आपने उसमें इनपुट में कुछ इस तरह से इसमें एंटर किया, आपको नेम पूछा है, तो आपने इस तरह से एंटर किया कि पहले यहाँ पे कुछ स्पेस दे दिया, एंड फिर आपने अपना नेम प्रिंट उसमें लिख दिया, एंड बाद में आपने स्पेस दे दिया, और इसको जी डाटा जाएगा तो वहां पे स्पेस की भी तरह तो जाएगा ना, ये भी वहां पे जाएगा, यहाँ पे आपके डेटाबेस में जाता है ना, उनके डेटाबेस में आप जब नेम फिल करते हो उसमें, तो उनके डेटाबेस में आता है, वो नहीं चाहते कि इस तरह से स्पेस भी आए, तो यहाँ पे यूज किया जाता है कि ट्री मेथड को, कि भाई जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस एंड ये वाला स्पेस, इसको हटाओ, सिर्फ हमारे बीच हमारे लिए क्या आना चाहिए, ये नेम आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ट्री मेथड को यूज किया जाता है। कैसे, तो यहाँ पे इसमें अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं फुल नेम को, इसको कमेंट करके, अरे मैं प्रिंट कराऊं, लॉक कर दो भाई, लॉक कर दो फुल नेम को, एंड यहाँ पे मैं क्लियर करके इसमें प्रिंट कराता हूँ,
क्लियर कर दो भाई, क्या क्लियर कर दो एंड यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं नहीं चाहता कि भाई ये स्पेस हो, मैं तो चाहता हूँ भाई बस नेम ही नेम प्रिंट होना चाहिए, स्टार्ट वाला स्पेस एंड एंड वाला स्पेस दोनों हट जाए। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ ट्रिम मेथड को। कैसे? लॉक कराओ और यहाँ पे लिखते हैं फुल नेम एंड डॉट लगाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं ट्रिम। भाई ट्रिम कर दो। अब यहाँ पे हमने इसको ट्रिम कर दिया, इस तरह से लिख देंगे बस। अब क्या कर देगा, इसके बाद वाला जो स्पेस है वो हट जाएगा, एंड वाला स्टार्ट वाला दोनों चीज हट जाती है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हमारा नेम यहाँ से आ रहा है मुकेश सिंह एंड यहाँ पे जो स्पेस था देखो यहाँ पे ये स्पेस था, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे होकर प्रिंट हो रहा है, क्यों कि उसके पहले स्पेस लगा है और यहाँ पे हमने ट्रिम मेथड का यूज किया। तो अब देखो यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, एंड वाला और ये दोनों का स्पेस यहाँ पे हट गया। तो इस तरह से हम ट्रिम मेथड का यूज करके ये स्पेस को हटा सकते हैं। ओके, ये हम जब डेटाबेस हम बैकएंड पढ़ेंगे ना, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आपसे कोई भी फॉर्म में अब लिया जाता है ना कि आपका फुल नेम एंटर करो, आपकी एज एंटर करो, अगर वहां पे आपको स्पेस वहां पे दे देते हो ना, तो उसको स्पेस को हटाना पड़ता है। तो वहां पे ये हमको कंडीशंस लगानी पड़ती है कि कोई यूजर मान लो कि अपना नेम फिल कर रहा है उसमें फॉर्म में, एज फिल कर रहा है, तो वो उसमें स्पेस भी दे रहा है वो, ठीक है, स्पेस दे करके वो फिल कर रहा है, तो स्पेस नहीं आना चाहिए होता। तो डेटाबेस में ये हमारी बैकएंड में हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ओके, एंड फिर आता है हमारा यहाँ पे हमने रिप्लेसिंग, और ये ना रिप्लेसिंग मान लो कि आपको स्टार्ट वाला स्पेस हटाना है या फिर एंड वाला स्पेस हटाना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रिम स्टार्ट, कि आपको स्टार्ट का ट्रिम करना है तो यहाँ पे स्टार्ट वाला हटा सकते हो स्पेस। अगर आपको ट्रिम एंड करना है कि आपको एंड का स्पेस किसने दिया तो उसको हटाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे यूज कर लेना, उसको देख लेना। ठीक, तो यहाँ पे नोट्स में मैंने अच्छे से बनाया हुआ आपके लिए। और होता है कि स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग। तो स्प्लिटिंग वाला हमने देख लिया था, स्प्लिटिंग वाला किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं ज्वाइन वाला। ठीक है, तो स्प्लिट वाला देख लिया था कि किसी चीज को रिप्लेस स्प्लिट कर देना मान लो किसी के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं इसको समझाने के लिए स्प्लिट वाले को एग्जांपल को इसी को ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे बैटरी is 30%, please charge me मुकेश। बैटरी 30% होगी, कोई बात नहीं, वीडियो अभी थोड़ी सी बची है। तो यहाँ पे ना मैं इसी को ले लेता हूँ एग्जांपल में। तो यहाँ पे ना कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई ये, चलो यहाँ पे इसी तरह से कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको यूज करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कॉपी हो गया क्या, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, हो तो गया है, चलो हो तो गया है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस तरह से मान लो कि एप्पल बनाना ग्राफ से, ठीक है, अगर मेरे को इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, कमेंट। ठीक है, तो इस तरह से अगर मेरे को ये इसको मेरे को स्पेस स्प्लिट करना है बेसिस पे, जैसे कॉमा लगा हुआ है इनके बीच में, ठीक है, तो इन कॉमा को मेरे को सेपरेट करना अलग से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि स्प्लिट मेथड का, जैसे कि ये वाला जो मेथड है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अनकमेंट को हटा देता हूँ। तो मेरा क्या प्रिंट करके देगा, स्प्लिट कर देगा इन कॉमा के बेसिस पे। ये कॉमा को यहाँ पे स्प्लिट कर देगा, जितने भी कॉमा लगेंगे ना उसको अलग कर करके हमको एक एरे के फॉर्म में दे देगा इसको, डेटा को। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्लियर कर लेता हूँ मैं। नोड स्क्रिप्ट करना है, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे को ना, सॉरी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट स्प्लिट डॉट इस तरह से क्यों नहीं दिया, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस क्यों नहीं दिया इसने, मेरे को देखना चाहिए, फिर से देखते हैं कि अच्छा 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 अच्छा, मैंने इसको ना प्रिंट नहीं करा है ना, प्रिंट कराना है, लॉक करा के फ्रूट नाम के वेरिएबल है ना, तो अब प्रिंट भी तो कराना है मेरे को, प्रिंट कराया नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, कमांड सी कमांड डी। तो अब देखो यहाँ पे बेसिस में मेरे को क्या कर दिया इसने, गैप को यहाँ पे इसने क्या एक एरे में रिटर्न करके दे दिया। तो यहाँ पे अगर हमको इसके बेसिस पे क्या स्प्लिट कराना हो, तो स्प्लिट हमारा इस तरह से हमको रिटर्न करके दे देता है उसके बेसिस पे। यहाँ पे देखो एप्पल है, एप्पल को यहाँ पे जब हमको सिंगल कोट के अंदर निकाल के दे दिया, बनाना उसको बना करके दे दिया, और यहाँ पे ग्राफ्स है उसको भी यहाँ पे इस तरह से हमारा निकाल कर दे देता, स्प्लिट कर देता उसको। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और एक होता है ज्वाइन का, अगर मान लो कि हमको किसी इसके बीच में, जैसे कि एप्पल, ये इसके मेरे कॉमा लगा है, इसके बीच में मेरे को और कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकता हूँ। मान लो कि ये ना, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ इसको। ओके, तो जो फ्रूट है ना,
इसके अंदर जैसे कॉमा नहीं है, अगर मेरे को इसके अंदर ये वाला डंडा लाना है कोई एक, तो इस तरह से मैं ला सकता हूँ। तो अब देखो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो ये देखो इसके बीच में ये इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ स्प्लिट वाले को, और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ओके, क्लियर करके स्प्लिट करना है कोई भी चीज, अगर हम उसके अंदर कोई ऐड कराना चाहते हैं, जैसे बनाना है, मैं चाहता हूँ इस कॉमा के बेसिस पे कोई और चीज ऐड हो जाए, जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से करा सकता हूँ एंड नोट स्क्रिप्ट डॉट जीएस। तो अब देखो क्या हो गया यार, ये स्क्रिप्ट डॉट जीएस कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, देखता हूँ मैं, कुछ गलत कर दिया। फूड हो जाए, अच्छा मेरे को इसको अनकमेंट करना पड़ेगा, इसको अनकमेंट करके रखते हैं। अब देखो, तो अब यहाँ पे हो रहा है हमारा इस तरह से, तो हमने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे स्प्लिट लगा दिया था और कॉमा को यहाँ पे हटाया नहीं, और यहाँ पे ना इसको देंगे ना, ये इस कॉमा को हटा देंगे, और यहाँ पे ना क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे बनाना ग्रेप्स। अब इसके बीच में मेरे को कुछ ऐड करनी हो, तो इसकी मेरे को नीड नहीं है इस वाले की, तो मैं इसको ऊपर आ सकता हूँ इसके बीच में, भाई मेरे को ये चीज करके दे दो, तो भी नहीं हो रहा है। ज्वाइन वाला हमारा दोनों के साथ में काम कर रहा है, तो ज्वाइन वाला हमारा क्या करता है, स्प्लिट के साथ में यहाँ पे ये काम कर रहा है। ओके, तो ये इस तरह से काम कर रहा है, इसी के साथ काम करेगा ये, कि उसके बीच में भाई ये वाला ऐड कर दो हमारा, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको देख लेना है, ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या क्या चीज होती है हमारी यहाँ पे, रिपीटिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। रिपीटिंग एंड कॉन्कैटिनेशन किस तरह से काम करता है हमारा, वो भी चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, आज का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं सारी चीज। कॉन्कैटिनेशन एंड हम रिपीटिंग को देखते हैं किस तरह से। मान लो कि मैंने यहाँ पे बना दिया लेट हाई नाम से, दे दिया मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हाई नाम से, एंड इसके अंदर दे दिया मैंने क्या, हेलो, एंड यहाँ पे एक स्पेस दे देता। ओके, तो मान लो कि मेरे को ये हेलो को ना रिपीट कराना मल्टी टाइम, मान लो कि मेरे को 10 टाइम इसको रिपीट कराना, तो मैं कैसे करा सकता हूँ, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि लॉग कराओ भाई, लॉग हाई एंड डॉट यहाँ पे कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे कर सकता हूँ रिपीट मेथड को यूज करके ना, और यहाँ पे मैं इसमें ब्रैकेट के अंदर मान लो दे देता हूँ मैं 10, तो अब यहाँ पे 10 टाइम ये क्या रिपीट हो जाएगा, प्रिंट होगा 10 टाइम, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पे देखो 10 टाइम यहाँ पे क्या ये प्रिंट हो गया, रिपीट हो गया। कोई भी चीज हमको रिपीट करानी है, तो यहाँ पे रिपीट को हम इस तरह से करा सकते हैं। एक होता है कि हमारा क्या रिपीट हो गया, हमने यहाँ पे रिपीट देख लिया। एक और क्या चीज थी, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन करना हो, मान लो कि ये हाई, और यहाँ पे लिखा है कि एक वेरिएबल बना है, यहाँ पे लेट, इस वेरिएबल का नाम दे दिया हेलो। ओके, एंड इसमें दे दिया मैंने क्या, हाई, इसमें दे दिया मैंने हाई। ओके, मान लो कि हेलो हाई, मेरे को इन दोनों को एक ही साथ प्रेजेंट लिखना है, ये भी और ये भी एक ही साथ ऐड हो जाए, हेलो हाय एक ही लाइन में आ जाए ये सारी चीज, तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ एक ही लाइन में। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको ना हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको कमेंट करते हैं एंड इसको ना इस तरह से लिखते हैं, मान लो कि लॉग की लॉग कराएंगे हाय एंड डॉट लगा देते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं कि कॉन्कैट कर दो किसको, यहाँ पे हेलो को। तो अब ये दोनों ना एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे एक के बाद एक, तो मैं इस तरह से अब इसको कॉन्कैट करा देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे हेलो हाय एक ही लाइन में दोनों दोनों प्रेजेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इस तरह से क्या करते हैं, इनको ऐड करा दिया। और यहाँ पे हेलो की जगह पे ना अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि कॉन्कैट करा दो कि मान लो कि इसमें 60 को 80 को, तो अब देखना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हेलो 78, तो यहाँ पे इस तरह से मैं उसके अंदर कोई भी चीज ऐड करा सकता हूँ, कॉन्कैट करा सकता हूँ, कि जोड़ सकता हूँ उसके अंदर की किस तरह से, इस तरह से काम करना होता है हमारा। ओके, और यहाँ पे इसी तरह से ये काम करता है कॉन्कैट ही, और यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, एंड होता है टेम्पलेट लिटरल्स का। अब देखते हैं हम कि टेम्पलेट लिटरल्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो हमने ये तो देख लिया। ओके, टाइम 50 मिनट हो चुके हैं वीडियो को, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं तो थोड़ी देर और है, तो हम ना टाइम वाले को ना नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, अभी मेरे को और भी टाइम है। ओके, तो वो सारी चीज हो नहीं पाएंगी इस वीडियो में, तो टाइम वाले को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी यहाँ ना हम देखते हैं क्या क्या चीज देख रहे थे, टेम्पलेट लिटरल्स का। तो मान लो कि मैंने ना एक बनाया कि
माई सेल्फ वाला होगा, उसको देखते हैं। माई सेल्फ वाला ये ला, इसको हम कॉपी करते हैं ना, तो कमेंट करते हैं एंड इसको कर देते हैं कॉपी, कमांड सी, और इसको ना कमांड को लेते हैं, कमांड सी करता हूँ एंड कमांड, ये हमने कमेंट कर दिया इसको। ओके, अब यहाँ पे सीखते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, माई सेल्फ हो गया, ठीक है 20, और यहाँ पे ना 20 है, चलो रहने देते हैं। एंड यहाँ पे एक अलग से नेम वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, माय नेम इज, और यहाँ पे ना मुकेश को हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, एंड यहाँ पे एज को भी हटा देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट नेम, नेम में दे दिया मैंने क्या, मुकेश, और बाद में एक और बना लेते हैं लेट एज, एज नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, और एज में दे दी मान लो कि मैंने 20। ओके, हाँ भाई इस तरह से 20 मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि भाई अब मैं जैसे माई सेल्फ को प्रिंट कराऊं ना, तो यहाँ पे प्रिंट हो माई नेम इज, और मेरा नेम है ये वाली नेम का जो वेरिएबल है क्या, मुकेश। मैं जैसे प्रिंट करूं ना इस वाली माई सेल्फ को, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट होना चाहिए माई नेम इज मुकेश एंड आई एम डैश ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे आई एम उतना जितना यहाँ पे ईयर है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए एक साथ। तो मैं इसमें टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकता हूँ कि जो एज नाम में जो वैल्यू है हमारी एज है, वो यहाँ पे हमारी आई एम डैश ईयर ओल्ड, वो कैसे प्रिंट होना चाहिए, तो वो कैसे मैं प्रिंट करा सकता हूँ। तो हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लॉक कराओ, जैसा कि अगर मैं अभी माई सेल्फ को प्रिंट कराऊं तो अभी मेरी माई सेल्फ को प्रिंट कराऊं तो अभी मेरी क्या वो चीज प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यों एरर दिया इसने, एरर क्यों दिया है माई सेल्फ, और यहाँ पे अच्छा इसके लिए एरर दिया था इसने, समझ गया, मैंने सीधा कोड ही पेस्ट कर दिया था रन करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो माय नेम इज एंड आई एम ईयर ओल्ड, यहाँ पे मेरे को कुछ भी प्रिंट नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ माय नेम इज की जगह पे मेरा नेम प्रिंट हो, आई एम डैश ईयर ओल्ड की जगह पे मेरा एज प्रिंट हो, जो कि इस वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं टेम्पलेट लेटर का। कैसे, तो ये माई सेल्फ है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माई सेल्फ है ना, तो हम यहाँ पे ना यूज कर सकते हैं इसको ना सिंगल कोट्स की जगह पे, यहाँ पे लिखेंगे इसको सिंगल कोट, डबल कोट्स की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में इसको लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को पहले तो हम यहाँ पे इसको सिंगल कोट में बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना, यहाँ पे माय नेम की जगह पे ना हम यहाँ पे एक लगाते हैं डॉलर वाला सिंबल, एंड यहाँ पे लगा देते हैं ये, और यहाँ पे लिख देंगे अपने वेरिएबल का नाम, मान लो कि नेम है, नेम वेरिएबल है हमारा, और उसे यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे उसको। ओके, हाँ भाई ठीक है, स्टार नेम वाले वेरिएबल में हमारा क्या चीज है, ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको मेरे को पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, कमांड एक्स कमांड बी, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। डॉलर का सिंबल सही है, हमने नेम यूज किया है, या फिर बैकटिक के अंदर लिखना पड़ेगा इसको आपको, बैकटिक के, हाँ बैकटिक के अंदर काम करता है ये। तो ये हमारा ना बैकटिक के अंदर जो भी स्ट्रिंग होगी ना, उसके अंदर ही हमारा ये काम करेगा, टेम्पलेट लिटरल सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर ये काम नहीं करता। जब भी मैं सोच रहा हूँ तो काम होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना @name, तो यहाँ पे माई नेम इज नेम, तो नेम नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जो अब यहाँ पे जो प्रिंट होगा ना, तो नेम नाम के जो वेरिएबल में ना, चलो लिख लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, एंड आई एम ईयर ओल्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर डॉलर, और यहाँ पे अपने एज नाम के वेरिएबल को दे देता हूँ इसके अंदर एज। तो अब क्या होगा, देखो प्रिंट कर रहा हूँ मैं इसको, चलो कोई बात नहीं, बैटरी बहुत लो हो गई, 20% पे आ गई है, सॉरी मैंने क्या कर दिया यार, ये माई सेल्फ। अब मैं माई सेल्फ को प्रिंट कराऊं तो अब देखना कैसे प्रिंट होगा। ओ यार नोड स्क्रिप्ट, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो माय नेम इज मुकेश एंड आई एम 20 ईयर ओल्ड, तो अब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे प्रिंट हो रहा है, जो है ना $, और यहाँ पे हमने लगाया डॉलर और ये वाला। तो अब देखो नेम वाले वेरिएबल में हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल रख दिया नेम वाला, तो नेम वाले वेरिएबल में क्या नेम है, मुकेश, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नेम मुकेश आ जाएगा। और यहाँ पे एज नाम के वेरिएबल में कितनी एज है,
तो यहाँ पे हमारी एज है कितनी 20, तो यहाँ पे 20 यहाँ पे इस वेरिएबल में, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे क्या उसका वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे क्या उसका रेफरेंस रख दिया यहाँ पे। तो इस रेफरेंस में इस वैल्यू हम कोई भी चीज कर देना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी वो चीज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 30 कर दूं मैं वैल्यू को, मान लो कि 30 कर दूं मैं इसमें वैल्यू, तो 30 करो यार, इतने साल नहीं 200। तो अब देखो यहाँ पे अब मैं प्रिंट कराऊं तो अब मेरी एज है यहाँ पे, अरे यार कमांड सी करो और यहाँ पे क्लियर करो इसको भाई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगी माय नेम इज मुकेश एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल में कुछ भी चेंज करूंगा, अब इस तरह से मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट लिटरल्स का भी देख लिया। एक होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, की स्ट्रिंग के अंदर कंपैरिजन करना हो कि यहाँ पे इसी को डायरेक्ट मैं कॉपी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है कंपैरिजन करना, तो ये बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे कमेंट वाले को हटा देता हूँ। क्या करता है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे एप्पल है एंड बनाना है, अगर मेरे को कंपैरिजन करना हो ना कि इसमें कौन सा ये ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लगा करके, अरे यार मैंने फिर से ये रख दिया डॉट स्क्रिप्ट डॉट जीएस। तो अब देखो यहाँ पे बोला ट्रू, ट्रू क्यों बोल रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये है ना, आपने देखा होगा स्काई टेबल 97 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी स्मॉल ए की कितनी होती है 97, और यहाँ पे बी की कितनी है 98। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि ए लेस देन बी है, तो हाँ भाई लेस देन बी तो है कि बी की कितनी 98 वैल्यू होती है, तो यहाँ पे ए है उसकी वैल्यू चेक की जाएगी, हाँ 98 है। एंड यहाँ पे बी की चेक की जाएगी, सॉरी ए की चेक की जाएगी 97 है एंड बी की चेक की जाएगी 98 है। तो यहाँ पे क्या उसके वैल्यू के बेसिस, स्काई वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि ए हमारा लेस देन है बी से, हाँ भाई लेस देन तो है क्या, और करेक्टर में भी देखा जाए तो हाँ भाई बी से छोटा ही हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना दो स्ट्रिंग के बारे में। एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूं यहाँ पे स्मॉल ए है तो यहाँ पे कैपिटल ए कर दिया, तो अब देखना इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे दे रहा ट्रू, क्या हमारा ए हमारा इससे लेस देन है यहाँ पे, और यहाँ पे ना चेंज करना पड़ेगा ए एंड बी को, हाँ करेक्टर वाइज देख रहा है, ये करेक्टर वाइज देख रहा है, या फिर यार मैं तो इसमें कंफ्यूज हो गया कैसे देख रहा है ये। यहाँ पे तो एप्पल है, हाँ भाई एप्पल है, ये वाला भी है, लेस देन है क्या बी से, लेस देन है। मान लो कि इसमें और करेक्टर में ऐड कर दूं तो कैसे काम करेगा, मान लो कि इसमें मैं ना और करेक्टर ऐड कर दूं, सॉरी इस तरह से और करेक्टर ऐड करके, ये भी फिर भी ट्रू कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके करेक्टर के बेसिस पे चेक कर रहा है कि हाँ भाई पहला वाला वर्ड देख रहा है कि इससे छोटा है या फिर बड़ा है, पहले वाले करेक्टर को देख रहा है उसकी वैल्यू चेक कर रहा है। तो ये यहाँ पे स्मॉल बना दूं, स्मॉल बना दूं चाहे कैपिटल बना दूं, सॉरी मेरा कहाँ पे ऐड हो रहा है ये, तो यहाँ पे ना अच्छा यार ऐसे मत हो यार, ऐसे मत हो यार, मैं बता दूं अभी कैसे काम करता समझ में आ गया। अब यहाँ पे ना ये नहीं देख रहा कि यहाँ पे देख रहा है कि अच्छा ये ए है तो ए हमारा हमेशा क्या होगा बी से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि ए छोटा है हमारा बी से, हाँ भाई अगर मैं यहाँ पे कर दूं मान लो कि डी, तो अब मेरे को फॉल्स बता देगा कि डी जो होता है हमारा ए से छोटा, सॉरी बी से छोटा नहीं होता बड़ा होता है, तो अब यहाँ पे फॉल्स देगा ये देखो यार क्या हो गया ये, तो यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कराऊं कमांड सी से कमांड बी से, तो अब यहाँ पे फॉल्स दे रहा है क्योंकि जो ए है हमारा बी से, सॉरी डी है हमारा बी से छोटा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे डी की जगह पे यहाँ पे कर दूं मैं पी, तो भी हमारे यहाँ पे क्या बड़ा ही दिखाएगा, ये क्या ये इससे छोटा नहीं होता फॉल्स देगा। इस तरह से ये हमारा काम कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि करेक्टर के बेसिस पे ये काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे वो है उसके बेसिस पे नहीं कर रहा है, करेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे ए करेक्टर को देखा जा रहा है कि ए करेक्टर हमारा बी से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, और बी करेक्टर देख रहा है कि हमारा बी से बड़ा है, ए से बड़ा है बी हमारा, हाँ भाई बड़ा है, तो उसके बेसिस पे ये इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो डेट वाले को हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीजें। अगर एक और चीज बता देता हूँ एस्केप करेक्टर्स का, ठीक है, कि एस्केप करेक्टर्स कैसे काम करते हैं। जो डेट वाला है उसको नेक्स्ट वीडियो हम कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीज चेक करते हैं। ओके, तो डेट वाला मान लो कि इसको तो हमने देख लिया किस तरह से काम कर रहा है, लेस देन ग्रेटर, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और फिर इसमें कौन बताता हूँ, ठीक है। इस तरह से तो हमने काम कर लिया। मान लो कि हमारे पास कोई एक बड़ा सा पैराग्राफ है स्ट्रिंग का, मान लो कि मैं उसके बीच में ना एक
उसका गैप देना चाहता हूँ, एक टैब का गैप देना चाहता हूँ, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? जैसे कि ये है सॉरी कमांड नीचे करता हूँ मैं और इसको मैं कमेंट अनकमेंट कर देता हूँ। इसको ना मैं कर लेता हूँ क्लियर। भाई हम यहाँ पे ही है, कहीं नहीं जा रहे। अब मैं मान लेता हूँ जैसे कि इसको मैं प्रिंट कराऊं। भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? अरे यार हम कहाँ जा रहे हैं? माई सेल्फ को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ये कहाँ से कोड कहाँ से आ रहा है ये? क्लियर करना है इसको थोड़ा सा, क्लियर करो। और यहाँ पे लिखते हैं नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। माई सेल्फ को ही तो हम प्रिंट करा रहे हैं भाई। माई सेल्फ को ही तो हम प्रिंट करा रहे हैं, क्यों एरर दे रहे हो भाई? अच्छा यहाँ पे एरर दे रहा था क्या ये? अरे यार ये क्यों एरर दे रहा है? हाँ सही काम कर रहा है, एरर दे रहा था, आधा पार्ट हमारा कमेंट हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे इसको यूज कर रहे थे ना, इसको तो इसको हमने कमेंट कर दिया था और इसमें हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे थे, इसलिए हमारी ये एरर दे रहा था। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराए अपने को नोट जावास्क्रिप्ट। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है माय नेम इज मुकेश, आई एम इतना ईयर ओल्ड। मान लो कि मैं मुकेश और नेम के बीच में एक टैब का गैप देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इसके बीच में ना एक टैब का गैप आ जाए, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि बैकस्लैश टी। तो यहाँ पे क्या एक टैब का स्पेस आ जाएगा। आप इसको रन करेंगे तो अब देखो यहाँ पे एक टैब का गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बैकस्लैश टी को यूज करेंगे तो यहाँ पे टैब का गैप आ जाता है। और अगर इसको हम यूज करें एन बैकस्लैश एन तो एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, जैसे माय नेम इज एंड इसके बाद जो भी पार्ट होगा बैकस्लैश एन के बाद वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ओके तो यहाँ पे देखो माय नेम इज एंड और उसके बाद जो भी पार्ट है उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा काम करता है। और इसके बाद होता है एक और डबल बैकस्लैश देंगे तो एक बैकस्लैश हमारे यहाँ पे आ जाता है। ओके तो यहाँ पे एक बैकस्लैश हमारा ऐड हो जाएगा, ये देख लो माय नेम इज और यहाँ पे एक बैकस्लैश है यहाँ पे ऐड हो गया डबल बैकस्लैश को लगा करके। और एक और क्या होता है, बैकस्लैश वाला होता है टी वाला टैब का स्पेस देने के लिए होता है, एन का हमारा एक न्यू लाइन देने के लिए होता है, एंड होता है बैकस्लैश। ठीक है दोनों चीज के कंपेयर करते हैं तो उसके लिए होता है। एंड डबल कोट्स देना हो तो हम यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर हमको डबल कोट देना हो तो यहाँ पे इस तरह से। ओके तो यहाँ पे आपको ये बहुत ईजी है, आपको ट्राई करना है तो यहाँ पे डबल कोट्स हमको देना हो तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मान लो कि मुकेश के बीच में मेरे को डबल कोट्स देना है तो यहाँ पे ना मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ कि मुकेश को मेरे को डबल कोट्स में प्रिंट कराना है तो यहाँ पे बैकस्लैश डबल कोट। तो अब यहाँ पे मुकेश जो है वो डबल कोट्स के अंदर प्रिंट होकर के हमको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो माय नेम इज मुकेश एंड आई एम इतनी ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप स्पेस दे करके दो, यहाँ पे आप इसमें दोगे ना इसमें तो भी आपका ही एलिजिबल कहलाए, तो भी आपको एरर नहीं देगा। यहाँ पे आप स्पेस दो चाहे मत दो फिर भी आपको यहाँ पे काम करता है ये। ठीक है यहाँ पे इस तरह से ये देखो फिर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना प्रॉपर इस तरह से। ओके तो आज की वीडियो में इतना ही है और जो डेट वाला है हम बाद में पढ़ेंगे और इसके बारे में आप देख सकते हो पढ़ सकते हो, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है तो इसको हम बाद वाली वीडियो कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।